नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो में हम जो 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्णतः चंद्र ग्रहण हो रहा है। ये जो ग्रहण का समय है वो करीब रात को 9 बजे से लेकर रात को 1:30 बजे तक, ये 7 सितंबर को ये चंद्र ग्रहण हो रहा है। और ये जो चंद्र ग्रहण है ये हमारे देश पर क्या प्रभाव डाल सकता है, हमारी राजकीय स्थिति, हमारे देश का जो ढांचा है, जो जनता है, जो हमारी रोजमर्रा की जो देश की प्रक्रियाएं हैं, उन सब पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारे देश की जो कुंडली है स्वतंत्र भारत की, जो 15 अगस्त 1947 रात को 12 बजे यानी मध्य रात्रि का समय करीब, तो उसके मुताबिक जो कुंडली बनती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली बनती है जिसमें लग्न में राहु है, दूसरे भाव में मंगल है, तीसरे भाव में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं, चंद्र, सूर्य, शनि, शुक्र, बुध, और छठे भाव में तुला का गुरु और 7वें भाव में वृश्चिक का केतु है। तो ये हमारी स्वतंत्र भारत की कुंडली है। इस कुंडली पर हम ग्रहण और बाकी ग्रहों जो गोचर का है, गोचर के ग्रहों का हम स्थिति को रखकर एक विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रहण का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो सबसे पहले ये जो ग्रहण हो रहा है ये कुंभ राशि में पूर्व भाद्र नक्षत्र में ग्रहण हो रहा है। तो जो कुंडली में कुंभ राशि है 11 नंबर की, वहां पर हम चंद्र और राहु रखे हुए हैं क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है, और सामने है चतुर्थ भाव में सूर्य केतु। तो ये जो ग्रहण है वो चंद्र का हो रहा है और दशम भाव में हो रहा है। जो कुंडली का जो दशम भाव होता है वो देश के लिए अगर बात करें तो वो देश का जो सरकार है, जो सरकार का जो मुखिया है, यानी देश का जो प्रधान सेवक है, वो रूलर, वो दशम भाव दिखाता है। सरकार है, सत्ता है। तो दशम भाव में यहां पर यह ग्रहण हो रहा है। अब आप सीधा समझ सकते हैं कि दशम भाव जो सत्ता भाव है, सरकार का जो भाव है, सरकार के मुखिया का जो भाव है, वहीं पर ग्रहण लग रहा है। तो संकेत मिल रहा है कि सरकार पर कहीं ना कहीं संकट लगा हुआ है। सरकार बहुत बड़े संकट से गुजरने वाली है, या तो सरकार का मुखिया काफ़ी संकट में आने वाला है। सरकार गिर भी सकती है, या सरकार में कोई ना कोई विभाजन हो सकता है, या सरकार में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, या सरकार के मुखिया का बदलाव हो सकता है। दूसरी महत्व की बात, जो दशम भाव का स्वामी है, सत्ता भाव जो है, सरकार का जो स्वामी है वो शनि है। इस कुंडली में, हमारे देश की कुंडली में शनि तीसरे भाव में कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में है, करीब 20-21 डिग्री का। अब वहां से ये जो ग्रहण है दशमेश शनि से, ये ग्रहण अष्टम भाव में हो रहा है, और वो भी 64th नवांशा में करीब करीब हो रहा है, जो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट होता है ज्योतिष में। तो यहाँ ये संकेत और भी गाढ़ा हो रहा है कि सरकार पर या सरकार के मुखिया पर काफ़ी बड़ा संकट आने की संभावना दिखा रहा है, सरकार में बहुत बड़ा बदलाव या कोई परिवर्तन। दूसरी महत्व की बात, जो सत्ता का कारक सूर्य है वहाँ से भी अष्टम भाव में हो रहा है, चंद्र से भी अष्टम हो रहा है। अब दूसरी एक महत्व की बात हम देखते हैं, तो जो शुक्र है लग्नेश, वो भी तीसरे भाव में है आश्लेषा नक्षत्र में शनि के साथ, करीब वही 20 डिग्री के आसपास। तो जो लग्न होता है, देश की कुंडली की बात करें तो प्रथम भाव वो आम जनता का मानस, आम जनता दिखाता है, एवं देश की रोजमर्रा की प्रक्रिया, देश का एक समुचित ढांचा, देश
कि जो अंदरूनी व्यवस्था, हमारा ढांचा, हमारा बंधारण, हमारी रोजमर्रा की क्रिया देश की, तो ये सब प्रथम भाव दिखाता है। ओवरऑल देश का एक संगठन या देश का एक स्वास्थ्य, तो ये लग्न दिखाता है। अब लग्नेश शुक्र है, वहां से भी ये ग्रहण अष्टम भाव में हो रहा है, और वो भी वहां से भी करीब देखे तो 64th नवांशा में ये ग्रहण लग रहा है, यानी बहुत क्रिटिकल पॉइंट पे ये ग्रहण लग रहा है। तो देश का जो रोजमर्रा की जो प्रक्रिया है, देश की जो रूटीन प्रक्रिया, देश चलाने के लिए जो भी होती है पार्लियामेंट्री जो प्रक्रिया, उसमें भी बड़ी बाधा आ सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट है वो देश का प्रथम भाव, कुंडली का प्रथम भाव दिखाता है पार्लियामेंट, क्योंकि वहां से ही तो रोजमर्रा की प्रक्रियाएं डिसाइड होती है और देश चलता है। तो रोजमर्रा की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। देश का ढांचा जो है, संविधान पर कहीं ना कहीं घात होने की, या कोई अंदरूनी ढांचा जो है, अंदरूनी विग्रह या विद्रोह की भी संभावना दिख रही है। और खास करके ये शुक्र से हो रहा है, तो शुक्र जो है वो जो स्त्रियों को रिप्रेजेंट करता है, तो देश की जो स्त्रियां हैं, महिला है, वो पीड़ित हो सकती है, उन पर कोई ना कोई अत्याचार या जुल्म बढ़ने की संभावना दिखा रहा है। ये जो हमें संकेत मिल रहे हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि जो ये हो रहा है ग्रहण, ये पूर्व भाद्र नक्षत्र में हो रहा है, और ये भाद्रपद में हो रहा है, यानी भाद्रपद मास में, भाद्रा। तो यहाँ ये भी एक संकेत मिल रहा है कि हमारे देश के जो उत्तरी भाग है, यानी उत्तर भारत है, वहाँ पर बहुत बड़ी समस्याएं, प्रजा को बहुत पीड़ा सहना पड़े, जल संकट हो सकता है या वायु संकट, यानी कुदरती बड़ी बड़ी होनारत होने की भी संभावना उत्तरी भारत में ये संकेत मिल रहा है। और फिर से ये भाद्रपद में ये ग्रहण होने से ये भी संकेत मिल रहा है कि स्त्रियों पर अत्याचार बढ़ने की संभावना दिख रही है। स्त्रियों की समस्या, महिलाओं को पीड़ित हम शायद आने वाले समय में देखेंगे। किंतु यहाँ पर हम एक चीज, गोचर जो गुरु बृहस्पति का है, उसको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। गुरु बृहस्पति उस वक्त कुंडली के दूसरे भाव से, यानी मिथुन राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं। अब पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो वहां से गुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि, सीधी तो नहीं लेकिन नौवीं दृष्टि जो है वो दशम भाव पर, यानी जो राहु और चंद्र पर जो ग्रहण, राहु और चंद्र जो दशम भाव में सीधे ग्रहण हो रहा है, वहां पर उसकी दृष्टि रहेगी। तो यहाँ गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने से थोड़ा सा ये संकेत मिल रहा है कि जो सरकार पर जो खतरा मंडरा रहा है या दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होगा, या कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें बचाव होने की संभावना दिख रही है। तो जो गुरु बृहस्पति है वो हमारे देश की जुडिशरी है, तो यहाँ पे ये संकेत मिल रहा है कि सरकार पर संकट बहुत जबरदस्त आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे जुडिशरी की मदद से या जुडिशरी के कोई डिसीजन से, न्यायपालिका के कोई डिसीजन से, निर्णय से सरकार पर जो संकट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कुछ हद तक वो टल भी सकता है। पूरा की पूरी सरकार नहीं गिर जाए तो कम से कम सरकार के मुखिया का बदलाव होने की संभावना हो सकती है। यानी जो खतरा है उसको कहीं ना कहीं गुरु बृहस्पति बचाने का प्रयास करेंगे, किंतु खतरा काफ़ी बड़ा है, क्योंकि जो केतु का जो गोचर है वो कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेगा। क्योंकि जो चतुर्थ भाव है कुंडली का, जो हमारे देश की कुंडली का चतुर्थ भाव होता है, वो हमारे देश की अंदरूनी स्थिति दिखाता है। अंदरूनी स्थिति का मतलब है हमारे देश की सुख शांति। तो कहीं ना कहीं सुख शांति और प्रजा की जो शांति है, प्रजा का जो सुख चैन है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। अंदरूनी लड़ाई झगड़ा होने के संकेत भी दिखा रहा है। तो देश के लिए अभी संकट का समय ये ग्रहण लेके आ रहा है। कुछ हद तक गुरु बृहस्पति की दृष्टि इसको बचाने का प्रयास अवश्य करेगी, किंतु फिर भी सरकार पर और सरकार के मुखिया पर और हमारे देश के अंदरूनी ढांचे पर, हमारे देश की रोजमर्रा की प्रक्रियाओं पर काफ़ी कुछ बुरा प्रभाव होने के संकेत हमें ये ग्रहण दिखा रहा है।
तो आप सबको मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा, आप सब लोग अपनी कमेंट मुझे अवश्य भेजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मेरे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।